सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में लोग थोड़ा सा अदानी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सारे लोग अपना कमेंट्री दे रहे हैं यार, तो सोचा मैं भी अपना एक कमेंट्री दे दूं। मेरे भी कुछ पोजीशंस थे अदानी में, ठीक है। ये नहीं बताऊंगा लॉन्ग थे शॉर्ट थे, फिर जज करोगे फालतू में, ठीक है। बट नेट में मेरा नुकसान नहीं हुआ है, थोड़े बहुत मैं फायदे में ही निकला हूँ। अगर मेरे कौन से पोजीशन थे ये जानना है तो सस्पेंस देता हूँ, एक बार जाके लास्ट वीडियो देख लेना। मैंने वहां पे बता रखा है मेरे कौन से पोजीशन थे, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं फायदे में हूँ कि नुकसान में। लेकिन अब मैंने सारा स्क्वायर ऑफ कर दिया। आज मैंने एक काम किया था, मैंने कुछ पैसे, मैं एक पोजीशन बताऊंगा आपको। मैंने 2000 पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे इसमें। ये 1000 आया, मैंने एवरेज करने का कोशिश किया, फिर ये 1200-1300 चला। तो इन्वेस्टमेंट पे जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें 20-30% का नेट लॉस मैं लेके निकल गया, ठीक है। मैंने सोचा था 4000 से 2000 आ गया यार, और कितना गिरेगा। तो 4000 पे सॉरी 2000 पे डाला, फिर 1000 पे डाला, एवरेज किया। एवरेज कुछ 1400 के आसपास पड़ा था, 14333 मेरा एवरेज था, मुझे याद है। और फिर जब ये 1300 समथिंग चल रहा था, मैं एग्जिट कर गया, ठीक है। आज थोड़ी देर के लिए ये खुला था, उसके बाद तो इस पे सर्किट ही सर्किट लगे हैं, भयानक वाले सर्किट लगे, ठीक है। लेकिन ये सारे सर्किट्स अगर मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, ये सारे सर्किट्स है भैया, ये जो आपको दिख रहे हैं ना स्टेप एंट्रीज, ये सर्किट है। लेकिन ये खुला हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करना, मतलब ट्रेडिंग हो रहा था कैश मार्केट में, मैं ये काम कर रहा था, ठीक है। तो भाई साहब मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया था समवेयर इस जगह पे 2000 के आसपास। मैं सोचा था यार 1000 थोड़ी आ जाएगा, एक दिन में 1000 आ गया। फिर मैंने यहाँ कहीं इन्वेस्ट किया, इसी जगह पे कहीं इन्वेस्ट किया था जब ये खुला था, कि चलो 1000 आ गया, 50% एवरेज करते हैं। उसके बाद समवेयर यहीं 1300-1400 के आसपास ये जो स्पाइक लगा, मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो ये एक बताया मैंने, जो मैंने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लिया था, बट मैंने निकाला, क्यों निकाला उसके कारण बताऊंगा, और थोड़ा अपना एक परसेप्शन दूंगा, ठीक है। बट नेट में इसमें प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ उल्टे पोजिशन भी थे, ठीक है। उल्टे मतलब शॉर्ट पोजीशन भी थे ऊपर से, ठीक है। तो नेट में इसमें पैसा बना के निकला हूँ। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोग जज करोगे फालतू में, ठीक है। बट मैं अपना परसेप्शन देता हूँ कि मैंने अपना इन्वेस्टमेंट क्यों कट किया। मतलब इन्वेस्टमेंट कट करने का क्या जरूरत था, कैश में पैसे थे, मार्जिन पे तो थे नहीं। और एम टी एफ ये सब मैं करता नहीं हूँ, मार्जिन ट्रेडिंग सब मैं करता नहीं हूँ। मैंने पूरा कैश में माल खरीदा था, बट स्टिल मैंने कट किया। अगर नहीं कट करता तो अभी मैं 20% प्रॉफिट में ही था, क्योंकि मेरा एवरेज 1433 था। तो लगभग मैं 10-15-20% के प्रॉफिट में रहता अगर मैं अभी वेट करता। और हो सकता है ये 1000 से वापस 4000 चला जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन अब मैं अपना परसेप्शन देता हूँ, ठीक है। परसेप्शन ये है कि सपोज करो यार, आपका एवरेज कुछ भी है, ठीक है। आपका एवरेज कुछ भी है, आपने 1000 पे मान लो इन्वेस्ट कर लिया। सपोज आज किसी ने मान लो डाल दिया होगा 1000, उसको 50% का प्रॉफिट दिख रहा होगा, ठीक है। आप मैक्स टू मैक्स क्या कर ले जाओगे, अपने आप से पूछो। बहुत लोग जो अदानी में ट्रेड कर रहे हैं ना, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। एक ट्रेडर इन्वेस्टर बना घूम रहा है, एक इन्वेस्टर ट्रेडर बना घूम रहा है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। एक जो आदमी फ्यूचर्स में शॉर्ट या लॉन्ग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर वो शॉर्ट कर रहा है तो उसके मन में लालच अलग लेवल पे चल रहा होगा। अगर वो लॉन्ग कर रहा है, शॉर्ट वाले को छोड़ दो, तो प्रॉफिट में है तो रहने दो, उस पर बात नहीं करते। लेकिन जो लोग फ्यूचर्स में लॉन्ग कर रहे हैं, या फिर कोई भी स्प्रेड बना रहे हैं, या डेरिवेटिव्स में लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं अदानी को, जब अदानी नीचे आ रहा है तो बोल रहे हैं कि छोड़ देते हैं, फेब्रवरी में रिकवर कर जाएगा। अभी तो पूरा फेब्रवरी है, फ्यूचर्स वाले बोल रहे हैं मैं रोल ओवर कर लूंगा। तो एक ट्रेडर इन्वेस्टर बना घूम रहा है। हाँ, अगर उसका ब्रोकर ही स्क्वायर ऑफ कर दे फिर कहानी अलग है, क्योंकि मार्जिन पार हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग फ्यूचर्स में स्प्रेड्स में काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं रोल ओवर करूंगा। तो एक ट्रेडर इन्वेस्टर बना घूम रहा है कि मैं रोल ओवर करके कमा लूंगा। जो इन्वेस्टर है, जैसे मैंने 2000 पे डाला, 1000 पे एवरेज करने चला गया, ठीक है। एवरेज करना एक ट्रेडर का काम होता है, इन्वेस्टर का काम नहीं होता। इन्वेस्टर वैल्यूज पे इन्वेस्ट करता है। और एक कंपनी अगर एक दिन में 50% गिर जाए, तो एक इन्वेस्टर के लिए वो स्टॉप लॉस होता है, वो इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन लोग क्या कर रहा है उसको कोई आइडिया नहीं। अब मैं अपना एक परसेप्शन देता हूँ। चलो मान लो, अजम्पशन करते हैं कि आप 1000 पे एकदम 1000 पे एकदम बॉटम पे आपने यहाँ खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे आपने खरीदा है। और चलो एक अजम्पशन और ले लेते हैं कि ये बॉटम है भी, और एक अजम्पशन और मारते हैं कि 4 दिन में स्टॉक ऐसे एक कैंडल बनाएगा ग्रीन कलर का। सारे अजम्पशंस मारते हैं। आपसे बड़ा कोई इन्वेस्टर नहीं, आपने 4 दिन में 4x रिटर्न बना लिया। आपने 1 लाख डाला था, आपके 5 लाख बन गए या 6 लाख बन गए, ठीक। इससे बेस्ट एजम्पशन कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब आप ये काम कर रहे हो, मैं वो उस सब पे नहीं आऊंगा कि रिसर्च फर्म ने क्या बोला, अदानी के बिजनेस का वैल्यू क्या है, पी मल्टीपल्स क्या है, इन्वेस्टेबल है कि नहीं है, ये वैल्यू जस्टिफाइड है कि नहीं है, ये सब चीज पे मुझे बात नहीं करना। मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट देना चाहता हूँ। मैंने क्यों आज एग्जिट मारा। मेरे 2000 पे मैंने इन्वेस्ट किया, फिर मैंने 1000 पे इन्वेस्ट किया, मेरा एवरेज लगभग 1400 समथिंग आ रहा था। मैंने 2000 पे नहीं, लगभग 2100 के आसपास किया था, ठीक है। और डाउन साइड में भी मैंने लगभग 1200 के आसपास कुछ पैसे डाले थे।
तो बहुत लोग बोल रहे हैं फिर 1400 का एवरेज कैसे है, 1433 का एवरेज, भैया 2000 पे कम क्वांटिटी डाला था, 1200 के आसपास अच्छा क्वांटिटी पंच कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मेरा दिल ऊपर नीचे होने लगा था। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जिट भी कर दिया। ठीक है, मेरे माइंड में क्या आया कि अगर यहां से 1000 से ये 4 दिन में 4000 भी चला जाए, 4x रिटर्न बन जाए, बट स्टिल मैं अपने आप को एक क्या मैसेज दूंगा अगर ऐसा हो गया तो? ये मैसेज मेरे माइंड में जाके बैठेगा कि अगर कोई स्टॉक एक दिन में 50% गिर रहा है, आप उसको एवरेज करते जाओ, वो आपको रिटर्न्स बना के दे देगी। ये जो रॉन्ग हैबिट मैं अपने माइंड को दे रहा हूं, ये रॉन्ग हैबिट किसी दिन मुझे नहीं पता, किसी दिन मेरे को येस बैंक पकड़वा देगी, किसी दिन मेरे को डीएलएफ में घुसवा देगी, किसी दिन मेरे को ऐसे किसी डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में घुसवा देगी कि वो कभी ऊपर आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? ये पॉइंट बहुत खतरनाक मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, जस्ट मैंने एग्जिट मार दिया कि भैया नहीं, रॉन्ग हैबिट प्रमोट नहीं करना। हो सकता है चला जाए, और चला गया तो आपसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ नहीं, आपने 4x रिटर्न बना लिया, लेकिन आपने एक गलत चीज डाल दी अपने माइंड में, ये फ्यूचर में आपको नुकसान करवा देगा। ठीक है, तो मेरा बस यही परसेप्शन है कि अदानी में अभी ना आप इन्वेस्ट करें ना आप ट्रेड करें, क्योंकि कुछ भी होगा, नुकसान हो फायदा, नुकसान हो तो फिर तो कहानी अलग है, फिर तो आप एक अच्छा सीख लेके जाओगे कि वोलेटाइल टाइम पे नहीं घुसना होता है। लेकिन अगर फायदा हो गया तो आपसे ज्यादा नुकसान किसी का नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को एक गलत हैबिट दे दिया। अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल का ट्रेडर हो, ट्रेड कर रहे हो, फिर कहानी अलग है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट का सजेशंस मांग रहे हैं मेरे से कि बताओ अदानी में घुसना चाहिए कि नहीं, तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए। ठीक है, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं अदानी अब बताओ अब बताओ अब बताओ, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए। अगर चला भी गया तो आप एक गलत हैबिट प्रमोट करोगे जो आपको लॉन्ग रन में फंसा देगा, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए, ना ट्रेड मारना चाहिए ना इन्वेस्ट करना चाहिए। अदानी क्या है नहीं है किसी को नहीं पता, अच्छा है खराब है क्या करोगे जान के, रिसर्च फॉर्म ने क्या बोला नहीं बोला इससे आपको क्या लेना देना, आपके पास क्या 100 करोड़ है, 1-2 लाख से ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी खराब है क्या? निफ्टी में दिमाग लगाओ यार, सब आजकल सब अदानी में दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा परसेप्शन बस ये है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में, और एक गिरते हुए नाइफ को कभी कैच नहीं करना चाहिए। ये जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये सब चीज पता है कि गिरते हुए नाइफ को कभी कैच मत करो अपने हाथ से, और रॉकेट जब ऊपर जा रहा है तो उसको रोकने का कोशिश मत करो, गो विद द ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में आप लॉन्ग करना चाह रहे हो, बॉटम पकड़ना चाह रहे हो, क्या जरूरत है? मत करो यार, ये सब चीज में हाथ कटेंगे और कुछ नहीं होंगे। ठीक है, और नहीं भी कटे, निकल गए ऊपर, तो आपसे ज्यादा नुकसान किसी का नहीं हुआ है। जिस दिन येस बैंक पकड़ा गया फिर रोगे बैठ के, फिर किसी न्यूज चैनल को सुना रहे होगे कि मैंने तो 125 पे इतना इतना क्वांटिटी लिया था, अब मेरे को क्या करना चाहिए, अभी 11 रुपए पे चल रहा है, फिर वो आपको सजेशन देंगे ज्ञान देंगे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि इस स्टॉक से थोड़ी देर के लिए दूर रहा जाए, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और कैसे पता चले कि ये डाउन ट्रेंड से, आप देखो एक सिंपल, हम लोग क्या लॉजिक मानते हैं यार डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का, सिंपल थ्योरी, कि अगर ये अपने लोस को काटता जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा? जब ये ऐसा कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। तो जिस दिन डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, किसी को इन्वेस्ट करना भी है तो किसी दिन डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, यहाँ इन्वेस्ट कर देना, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना। डाउन ट्रेंड में शॉर्ट कैसे करते हो? आप इस ब्रेकआउट पे डालते हो शॉर्ट पोजीशन और यहाँ स्टॉप लॉस डालते हो, है कि नहीं? तो आप यही काम करो। मैंने भी जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया था 2800 के आसपास, मुझे लेवल याद है क्यों किया था, इसलिए किया था क्योंकि अब स्टॉक को ध्यान से देखना। ठीक है, यहां से भाई साहब चले, ये लो बनाया, इसको ब्रेक किया, डाउन ट्रेंड आया, फिर भाई साहब ने यहाँ एक हाई बनाया, ठीक है, फिर यहां से लो ब्रेक कर दिया। तो जिस लोगों ने ये वाला मिस किया, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ऐसे तो एक लॉजिकल शॉर्ट यहीं पे बनता था, ये ब्रेक किया, यहीं पर एक शॉर्ट पोजीशन बनता था और ये एक स्टॉप लॉस बनता था। लेकिन जिसने ये मिस किया उसके बाद उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया था, ये स्टॉप लॉस बनता था। करेक्ट, तो मैंने इसी को देख के शॉर्ट पोजीशंस बनाए थे, और इसलिए भी बनाए थे कि बजट सब कुछ अच्छा जा रहा, बट फिर भी अदानी कर रहा है, कुछ गेम हो सकता है इसमें। और पहले ही डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था, पहले ही डाउन ट्रेंड में चल रहा था। और बजट वाले दिन अगर किसी ने वीडियो देखा है तो मैं थोड़ा सा निगेटिव था बजट को लेकर के कि बजट नीचे आना चाहिए, बट बजट ऊपर गया, अच्छा बजट था तो ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर वो शॉर्ट चल रहा था कि शॉर्ट करना है किसी को, शॉर्ट करना है किसी को। ठीक है, तो फिर मुझे अदानी पकड़ा गया कि हाँ ये जा भी रहा है नीचे, सब कुछ अच्छा है, अदानी आज रिकवर नहीं किया तो फिर कभी नहीं करेगा, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के मैंने डाला था। और किसी को लग रहा है कि 2800 से आपने 2000 तक कमा लिए, मैंने नहीं कमाए, निकलने का मौका ही नहीं मिला। सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट, मौका मिले तब ना, उसके अगले दिन मौका मिला, मैं निकल गया। मैं 2800 से 2000 पे निकला, फिर मेरे मन में लालच आ गया, 4000 से 2000 आ गया, डाल दे, इन्वेस्ट कर दे, अब तो इसी से पैसा मिला, इसी को दे दे,
बना देगा, बहुत पैसा बना देगा, लेकिन फिर मेरे को अच्छा सीख मिला कि नहीं, ये एक गलत हैबिट है जो मेरे को अपने अंदर प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने लिए एक काम किया कि मैंने बोला कि अब अदानी मैं अपने यहीं से हटा दूंगा, ट्रेडिंग व्यू पे जो ये वॉच लिस्ट है यहाँ से हटा दूंगा, मेरे जितने भी ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से वॉच लिस्ट में से हटा दूंगा। मैं अब इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, चाहे 40,000 जाए चाहे 4 लाख का शेयर हो जाए, देखना ही नहीं है इसको। 6-7 महीना बाद आके देखेंगे कि कहानी क्या चल रहा है, ठीक है। और मैं कोई प्रियम्पशन अजम्पशन ये सब नहीं कर रहा हूँ, बट इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और टाइम लगेगा इसको स्टेबलाइज होने में, तब तक के लिए इसे दूर रहा जाए, इस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाया जाए, ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन। बाकी आप अपने पैसे के खुद जिम्मेदार हैं, बनाएंगे तो अपने लिए, गवाएंगे तो अपने लिए, लेकिन एक गलत हैबिट मत प्रमोट करिएगा, मेरा बस यही कहना है। मुझे नंबर्स पे नहीं जाना है। आपने अगर कोई गलत हैबिट प्रमोट कर लिया एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, आपको किसी दिन यस बैंक पकड़ा जाएगा, फिर भगवान का नाम लोगे और क्या करोगे, ठीक है। तो गाइस एट द एंड सजेशन, दूर रहिए इससे, ठीक है। मैं भी दूर हूँ इससे, बट नेट में प्रॉफिट में हूँ, लकीली मैंने कुछ किया नहीं प्रॉफिट के लिए, किस्मत से मैं प्रॉफिट में हूँ, तुक्के लग गए मेरे 2-3, ठीक है। तुक्के अच्छे लग गए तो पैसे बन गए अदानी में गलती से, बहुत लोग डूबे, मेरे तुक्के में बन गए, ठीक है। तो मैं अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं डालता हूँ। और फिर आज जो हुआ मेरे साथ, 2,000 रुपये डाल के 1,000 रुपये फिर से डाला और फिर मैंने एग्जिट किया, ये मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था आपके साथ कि मैंने क्यों एग्जिट किया, मेरा रीजन क्या था। और अब मैं बिल्कुल नहीं, 1 रुपया नहीं डालूंगा इसमें, चाहिए कहीं चला जाए, चाहिए 220 रुपये पे आ जाए तो भी नहीं डालूंगा। कह रहे 4,000 का स्टॉक है 20 रुपये पे आ गया, मैं तब भी नहीं डालूंगा, बिकॉज मुझे गलत हैबिट नहीं प्रमोट करना अपने अंदर। मुझे लॉन्ग रन का गेम खेलना है। मुझे 4 दिन का कहानी नहीं सुनाना लोगों को कि मैं 4 दिन जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया करता था तो ऐसे होता था, मुझे वो कहानी में इंटरेस्ट नहीं। मुझे एक लंबा रन का गेम खेल के जाना है। तो उसके लिए अच्छे अच्छे हैबिट्स आपको प्रमोट करने चाहिए अपने अंदर, ठीक है। स्टॉप लॉस आए ले लो, प्रॉफिट आए ले लो, ठीक है। मतलब डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को बॉटम पकड़ने का कोशिश नहीं, अप ट्रेंड में ज़्यादा उसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये सब अच्छे अच्छे चीज़ अपने अंदर प्रमोट करिए। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस दिन अप ट्रेंड में आएगा उस दिन डालना है यार पैसा। अप ट्रेंड का मतलब क्या, अब जिस दिन ये इसके ऊपर निकलेगा, क्योंकि देखो इसका लास्ट हाई क्या है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट अगर टेक्निकली मेरे से पूछो तो टेक्निकली इसके ऊपर ही इन्वेस्टमेंट बनता है यार, 3,000 के ऊपर, अभी 1,500 पे है। अब बोलोगे यार तब तक तो 100%, क्या करोगे, इसका लास्ट हाई यही है भाई। अब ये यहाँ से कुछ ऐसे मुड़ जाए और बिना इसको टच किए ऐसे निकल जाए तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तो यहाँ डाल देना और यहाँ स्टॉप लॉस डालना। तो पैटर्न्स पे खेलो, न्यूज़ पे मत खेलो। अदानी में कुछ भी हो सकता है, अगर खेलने का शौक भी है तो पैटर्न्स पे खेलिए, न्यूज़ पे नहीं खेलिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा कमेंट्री खत्म, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला अदानी पे। मेरा एक ही टेक है कि मैं इससे दूर हूँ, मैं ना डालूंगा, ना शॉर्ट बनाऊंगा, ना लॉन्ग बनाऊंगा, ना ट्रेड करूंगा, ना इन्वेस्ट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मेरे को ट्रेडिंग में भी एक्सपीरियंस मिल गया बढ़िया, और इन्वेस्टिंग में भी एक्सपीरियंस मिल गया बढ़िया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। और अगला वीडियो में बना दूंगा इसके ऊपर कि मैंने फ्राइडे वाला, देखो यार अब फ्राइडे का पोजीशंस एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, मैंने 2-3 पोजीशंस एक्सप्लेन कर दिए, मैं आके बता दूंगा कि मैंने क्या पोजीशंस लिए। बट अगर किसी को जानना हो तो 17,950 शॉर्ट कर रखा है और 17,350 शॉर्ट कर रखा है, सेम। अगर ये यहाँ पहुंचेगा तो आयरन फ्लाई बना देंगे, ठीक है। इसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं है। इसका स्ट्रेटजी मैंने बना रखा है 300 पॉइंट्स वाला, आप जाके देखो, हर दिन फ्राइडे को मैं वही 300 पॉइंट्स रिपीट मारते रहता हूँ, ठीक है। तो अगला वीडियो वही एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने फ्राइडे में कौन सा पोजीशंस लिया है, ठीक है। और इसका क्या होगा नहीं होगा मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मुझे अपने सिस्टम पे बहुत भरोसा है। मुझे घुमा फिरा के सिस्टम पैसे दे देते हैं। 17,400 वाला गेम जो हुआ वो अलग लेवल का था, जिसने मेरा बात मान के बजट वाले दिन, बजट वाला वीक दिन नहीं, बजट वाले वीक में 17,500 या 17,400 पे आयरन फ्लाई बनाया होगा, उसके पैसे बने होंगे, तगड़े बने होंगे, ठीक है। बाकी मुझे अब अपने सिस्टम्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कि कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो इस आ रहा है इसके ऊपर कि मैंने फ्राइडे को क्या ट्रेड बनाया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।